हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर ने कैसे सिखाया अपने दामाद को सबक। देखो जमाई राजा, यह मत सोचना कि हमने अपनी बेटी दी है तो तुम हमें पैरों के नीचे दबा के रखोगे और हम चुपचाप तुम्हारी नाजायज बातों को सुनते रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बेटी से यह कहने की कि अपने भाई बाप को बुलाकर चली जाओ, खरीद कर लाए थे। है तुम्हारी औकात इतनी जो तुम हमारी बेटे को खरीद लोगे? हाँ, अरे यह तो मुझे बताती भी नहीं। वह तो अच्छा हुआ अपने भाई से बातें कर रही थी, मैंने सुन लिया था। पापा, आपको गलती मेरी ही दिखाई देगी ना। आप अपनी बेटी के बारे में तो नहीं बोलेंगे, उसकी हरकतों के बारे में नहीं बोलेंगे। 1 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में मेरी बहन आती है, यह उसका रहना दुश्वार कर देती है, रो रो के जाती है बेचारी। एक बात बताओ, 11 महीने तो मेरी बेटी में कोई कमी दिखाई नहीं देती है। जैसे ही तुम्हारी बहन 1 महीने के लिए आ जाती है, उसमें सारी कमियां क्यों दिखाई देने लगती हैं? ऐसा क्या हो जाता है उस समय जो ऋचा में इतनी कमियां फूट जाती हैं, जो तुम्हारी माँ को भी दिखाई देने लगती हैं, तुम्हें भी दिखाई देने लगती हैं, तुम्हारी बहनों को भी दिखाई देने लगती हैं। इससे पहले ना तुम्हारी माँ से कोई शिकायत मिलती है, ना तुमसे शिकायत मिलती है। तुम भी बड़े खुश रहते हो। सीधी सी बात है ना पापा, इसे मेरी बहन ही पसंद नहीं है। जब भी मेरी बहनें आ जाती हैं, यह अपना नाटक शुरू कर देती है। अच्छा, कौन सा नाटक शुरू कर दिया इसने? जरा बताना तो। आप खुद ही पूछ लो ना पापा, मैं बताऊं इससे अच्छा है ऋचा अपने मुंह से बता दे। यह ढंग से मेरी बहनों से बात भी नहीं करती है। तभी ऋचा बोल पड़ी, पापा बात तो तब करूँगी ना जब बात करने के लिए कोई मेरे पास रहे। सुबह ये लोग 8 बजे सोकर उठेंगे, तब तक मैं इन लोगों का चाय बनाकर तैयार रखती हूँ। चाय पीने के बाद तुरंत सब लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर गार्डन में जाकर चेयर लगाकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे यह लोग मीटिंग करते हैं। मैं घर में अकेली रहती हूँ, खाना बनाती, घर की सफाई करती। फिर यह लोग 12 बजे उठकर आएंगे, नहाकर खाना खाकर दोबारा से दीदी माँ जी के कमरे में घुस जाती हैं और वहीं पर 4 बजे तक बैठकर उनकी बातें होती रहती हैं। और अगर मैं दोपहर में फ्री टाइम में उनके पास बैठने के लिए चली जाऊं तो ये लोग बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता कि कोई बातें ही नहीं हो रही, सब सो रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगी आप बताओ? और अगर मैं कुछ भी अपने मन से खाने को बना दूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह लोग तारीफ की तो बात ही दूर है, उसे सही से खा भी लें। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी कमियां। एक तरफ से मैं इस घर में पूरी तरह से इग्नोर की जाती हूँ। यही माँ जी है, ये बहुत अच्छे से बातें करती हैं। जो कहती हैं मैं बनाती हूँ, जो कहती हैं मैं करती हूँ। फिर जाने इन्हें भी दीदी को देखकर क्या हो जाता है। यहाँ तक कि जो आपके दामाद हैं, ये खुद ऑफिस से आने के बाद माँ जी के कमरे में घुस जाएंगे। मतलब पूरा परिवार इकट्ठा होकर बातें करता है। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है और ऊपर से कमियां भी मेरे ही अंदर निकली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, राजीव इन्हें भी जाने माँ जी की तरह क्या हो जाता है। यह बात बात पर मुझे डांटते हैं, वह भी सबके सामने बिना गलती के। ऐसा लगता है ये दिखाना चाहते हैं कि अपनी पत्नी को दबा के रखता हूँ। क्यों इतना झूठ बोल रही हो बहू? कब तुम आकर मेरी बेटियों के पास बैठी हो? अरे भगवान से डरो, इतना झूठ मत बोलो बहू। हो तो सुबह शाम किचन में काम लगा ही रहेगा, इसके बाद तो तुम पूरी दोपहर सोती हो या फोन पर अपनी माँ बहन से बातें करती हो। दिन भर तो तुम्हें फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो तुम मेरी बेटियों से क्या बातें करोगी? ऋचा के पापा लगातार सबकी बातें सुनते जा रहे थे। तभी ऋचा ने कहा, पापा अब आप ही सुन लो कि मैं माँ से कितनी बातें करती हूँ। दिन में अगर मैं 5-10 मिनट के लिए मम्मी से बातें कर लेती हूँ तो इन लोगों को परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा चिढ़ तो इन्हें दीदी से होती है। माँ जी को रिया दीदी से पता नहीं क्या चिढ़ है।
जब भी उनका फ़ोन आता है ये फ़ोन में ही इतना चिल्लाने लगती हैं, वह बेचारी डर के फ़ोन काट देती है। माँ जी का कहना है कि मुझे बिगाड़ने वाली और यह घर बर्बाद करने वाली मेरी माँ और बहन है, मेरे मायके के लोग हैं। अब बताओ मैं किस तरह से रहूं। तभी नंद पूजा भी राजीव से बोल पड़ती है, भैया जाने दो, शांत हो जाओ। अगर मेरी वजह से भाभी को दिक्कत है और इस घर में लड़ाई की वजह मैं ही हूँ तो मैं 2-3 दिन में ही चली जाऊंगी और अगली बार से आऊंगी ही नहीं। 1-2 दिन बाद माँ से मिलकर चली जाया करूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो। देखिए पापा, देखिए मेरी बहन को बेचारी ससुराल से आई है और किसी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यह रोए ना, यही इज्जत है उसकी। देखिए पापा जी, अब और कुछ बाकी है आपको दिखाने के लिए? आज तो सब कुछ आपके सामने ही हो गया ना। माँ और बहन को रोता देख बोल पड़ा राजीव। हाँ दामाद जी, देख लिया, सब कुछ देख लिया, सुन भी लिया और समझ भी लिया। एक बात बताओ पूजा बिटिया, सही सही बताना, क्या तुम फोन पर अपनी माँ से बातें नहीं करती हो? जब ससुराल में रहती हो तो क्यों नहीं बात करेगी समदन जी? यह कौन सी पूछने वाली बात है? लेकिन उतना नहीं करती जितनी आपकी बेटी करती है। अच्छा, मतलब फिर आप भी अपनी बेटी का घर बिगाड़ती होंगी। चुप हो गई थी ऋचा की सास, कुछ बोल ही नहीं पाई। अब वह इसका क्या ही जवाब दे। फिर ऋचा के पापा ने कहा, मेरी बेटी ज्यादा बातें करती है और मेरी बेटी में ही ज्यादा कमियां भी हैं और यह सारी कमियां भी बस इसी 1 महीने की छुट्टी में दिखाई देती हैं। बाकी 11 महीने तो बड़े ही चैन से निकल जाते हैं आप लोगों के। तो मैं एक काम ही करता हूँ, ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए अपने साथ ऋचा को लेकर ही जाता हूँ। क्या पता वह भी लगातार रहते रहते परेशान हो जाती हो। तो जैसे पूजा 1 महीने के लिए यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आई है, वैसे ही मैं ऋचा को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वह भी 1 महीने अपने मायके में गर्मी की छुट्टियां बिता लेगी। इसे यह होगा दामाद जी कि आपकी बहन इज्जत से आएगी और इज्जत से चली जाएगी। ना रोज रोज का रोना धोना होगा, ना रोज की नौटंकी होगी और घर में भी शांति बनी रहेगी। जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी पूजा चली जाएगी, वैसे मैं खुद लाकर ऋचा को पहुंचा जाऊंगा। क्यों? और पूजा, जितनी समझदारी की बातें अभी तुमने की है ना, काश उतनी ही समझदारी तुम रोज दिखाती तो घर में यह क्लेश ही नहीं होता। अरे तुम लोग खुद सोचो ना, आखिर क्यों 1 महीने के लिए घर में इतना क्लेश होता है, बाकी 11 महीने कुछ नहीं होता है? क्यों? वही सास है, वही बहू है, वही बेटा भी है, लेकिन शांति वही नहीं है। क्यों? अब बताइएगा दामाद जी, क्यों ऐसा होता है? देखिए पापा, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो होती ही है। अगर दीदी है, उसे ऋचा की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई हरकत अच्छी नहीं लगी तो उसने कह दिया तो शांत हो जाती, सुन लेती। 2-4 दिन की बात होती है, फिर चली जाती। फालतू में बवाल करने की क्या ज़रूरत होती है? सारा बवाल तो ऋचा ही करती है ना, मैं नहीं करती पापा, मैं कुछ भी नहीं करती। बल्कि अपनी बहन की बातें सुन तुम अपने आपे से बाहर हो जाते हो। तुम मुझे उल्टी सीधी बातें बोलते हो, ताने देते हो, बात बात पर चढ़ के सबके सामने, पूरे परिवार के सामने मेरे मायके वालों को गालियां देते हो। बार बार मुझसे कहते हो कि अपने भाई बाप को बुलाकर चली जाओ। नहीं ज़रूरत है हमें तुम्हारी। अपनी बहन की बातें सुन सुनकर बवाल आप करते हो मेरे साथ। देखो ऋचा, मैं हर दम ऐसा नहीं करता। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ तब मैं कभी कभी कह देता हूँ। क्यों कहते हो दामाद जी, क्यों कहते हो? देखो जमाई राजा, यह मत सोचना कि हमने अपनी बेटी दी है तो तुम हमें पैरों के नीचे दबा के रखोगे और हम चुपचाप तुम्हारी नाजायज बातों को सुनते रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बेटी से यह कहने की, अपने भाई बाप को बुलाकर चली जाना? हाँ, खरीद कर लाए थे, है तुम्हारी औकात इतनी? देखो, हमें और भाई बाप की तरह मत समझना जो अपनी बेटी को ससुराल में उसी की हाल में छोड़ देंगे, पारिवारिक मैटर समझकर छोड़ देंगे। अगर मेरी बेटी को एक भी खरोच आई तो मैं पूरे परिवार को छठी का दूध पिला दूंगा। बिल्कुल मत सोचना कि लड़की वाला हूँ
तो झुकूंगा। अगर मेरी बेटी गलत रहेगी तो 1000 बार झुकूंगा। और यहाँ मेरी बेटी गलत नहीं है और उसके ऊपर थोड़ा भी अत्याचार हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामाद हो, दामादों का भी एक दायरा होता है, इसीलिए अपने दायरे में ही रहो। अगर दायरे से बाहर आने की कोशिश करोगे तो हमें भी समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऋचा के पापा का गुस्सा देख सच में राजीव डर गया था। ऋचा के पापा ने कहा, फिलहाल के लिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी बहन को यहाँ से हंसी खुशी इज्जत के साथ विदा कर देना, क्योंकि मेरी बेटी जब तक रहेगी तब तक तुम्हारी बहन के चेहरे पर ना हंसी होती है और ना उसकी इज्जत होती है। इसीलिए बेहतर है कि जब तुम्हारी बहन मायके आएगी तब मेरी बेटी भी अपने मायके ही चली जाएगी। और यह तब तक होगा जब तक तुम लोग अपने में कोई भी सुधार नहीं लाओगे और मेरी बेटी में कमियां निकालना बंद नहीं करोगे। कहते हुए ऋचा के पापा ऋचा को लेकर चले जाते हैं। राजीव खड़े खड़े देखता ही रह जाता है, क्योंकि ऋचा के पापा का गुस्सा देख उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। राजीव को तो बिल्कुल ही एहसास भी नहीं था कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा, इतना बतंगड़ बन जाएगा। वह तो बस अपनी बहन के सामने ऐसे ही अकड़ दिखाता कि वह अपनी बीवी को दबा के रखता है। उसके ससुराल वाले उससे डरते हैं, लेकिन आज तो उसकी सारी अकड़, सारा दिखावा ही निकल गया। साथ ही साथ उसकी माँ की बोलती भी बंद हो गई थी। दोस्तों, वैसे ऋचा के पापा ने सही किया। जरूरी नहीं है कि हम बार बार बेटी के ससुराल वालों से दबते रहें। जब बात बिना मतलब के उठने लगे तो ऋचा के पापा की तरह ही हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो कि कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर आप ऐसे ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस पर कहानी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद है, कहानी को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।